नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BSc GS वाला पर। आज हम लेकर आए हैं बिहार पुलिस स्पेशल के वो बेहद ज़रूरी सवाल जो बार बार बिहार पुलिस की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर आप भी बनना चाहते हैं बिहार पुलिस का हिस्सा तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं आज का ज्ञानवर्धक प्रश्न से। अगला प्रश्न है, गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न था। ऑप्शन ए, सविनय अवज्ञा की शुरुआत। ऑप्शन बी, गांधी जी को सजा। ऑप्शन सी, सांप्रदायिक समस्या। ऑप्शन डी, विधान परिषद में प्रवेश। तो आपका सही जवाब हो जाएगा विधान परिषद में प्रवेश। अगला प्रश्न 256, स्वराज पार्टी के गठन कब हुआ। 1 जनवरी 1923 कि बी ऑप्शन 1 जनवरी 1922। सी ऑप्शन 1 जनवरी 1921 कि 1 जनवरी 1924। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1923, 1 जनवरी 1923। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि श्री नारायण प्रसाद कि ब्रजकिशोर प्रसाद कि धनीधर प्रसाद। आपका सही जवाब हो जाएगा श्री नारायण प्रसाद। अगला प्रश्न लेकर आ गए आपके लिए, 1923 में हुए विधानमंडल के आम चुनावों में स्वराज पार्टी ने विधानसभा में कितनी सीटें पर प्राप्त की थी। तो 1958 का ऑप्शन ए है, ए में 8 है, बी में 6 है, सी में 10 और डी में 5 है। तो सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 सीटों पे विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, 1923 में के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 4। तो स्वराज पार्टी ने 10 सीटें प्राप्त की थी। गलती, आम चुनाव में, अच्छा वो आम चुनाव था, विधान परिषद था। अगला प्रश्न, 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया बिहार विद्यापीठ का कि बिहार नेशनल कॉलेज का कि ये भी दोनों का कि उपयोग में से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों का, बिहार विद्यापीठ और बिहार नेशनल कॉलेज का भी गांधी जी ने उद्घाटन किया था 1921 में। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी। ए ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन मजहरुल हक, सी ऑप्शन ब्रजकिशोर प्रसाद, डी ऑप्शन फखरुद्दीन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मजहरुल हक, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। बिहार में किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए है 1857 के विद्रोह, ऑप्शन बी है बंग आंदोलन, ऑप्शन सी है असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन कि भारत छोड़ो आंदोलन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के दौरान क्या दिया था, इस्तीफा दिया था। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था। ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी जीरादेई, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी केसरिया। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। किस प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन सी शाह मोहम्मद जुबैर की, ऑप्शन डी बालकृष्ण सी। 265 का आपका सभी का आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 में कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए सदाकत आश्रम, ऑप्शन बी दरभंगा महाराज के महल में, ऑप्शन सी मजूमन इस्लामिया हॉल पटना में, किनमें से कोई नहीं। तो यही आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र देव के, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण के, रामवृक्ष बेनपुरी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र देव। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ। तो ऑप्शन ए नवंबर 1930, ऑप्शन बी नवंबर 1929, ऑप्शन सी नवंबर 1928
कि ऑप्शन डी 4 मार्च 1928। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नवंबर 1929 में किसान सभा की स्थापना हुआ था। अगला, साइमन कमीशन पटना कब आया था? साइमन कमीशन पटना कब आया था? ऑप्शन ए है 11 नवंबर 1928, ऑप्शन बी है 12 जनवरी 1929, ऑप्शन सी है 12 दिसंबर 1928। इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया था। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे? बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक थे सर अली इमाम, ऑप्शन ए है सर अली इमाम, ऑप्शन बी है सैयद हसन इमाम, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की देवकी नंदन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, देवकी नंदन। ऑप्शन अगला प्रश्न है, बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू किया गया? बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ शुरू हो गया? ए चंपारण एवं पटना से, बी चंपारण एवं सारण से, किसी पटना एवं शाहाबाद से, कि ऑप्शन डी भागलपुर से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा चंपारण एवं सारण से। नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम यहीं से शुरू किया गया था। अगला है दोस्तों कि बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। जगत नारायण लाल कहाँ के नेता थे? श्री कृष्ण सिंह कहाँ के थे? सत्यनारायण सिंह। सब आपको देखना है, मिलान करना है दोस्तों। तो एक अब सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी एक का दो, यानी कि जगत नारायण पटना से थे, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से थे और सत्यनारायण सिंह दरभंगा से और रामदयालु सिंह मुजफ्फरपुर से थे दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? ऑप्शन ए छपरा जेल से, बांकीपुर जेल से, मुजफ्फरपुर जेल से, कि हाजीपुर जेल से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छपरा जेल से। अगला प्रश्न, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल के कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? ऑप्शन ए रिहाई की मांग को लेकर के, कि स्वदेशी वस्त्र मांग के लेकर, कि सजा कम करने की मांग करके, अच्छी न्याय एवं वस्त्रों की मांग करके। तो 274 का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी वस्त्र मांग करके उन लोगों ने नंगी हड़ताल की थी छपरा जेल में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि 6 नवंबर 1932 को अश्लीलता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सत्यनारायण सिन्हा, के ऑप्शन बी ब्रज बिहारी चौबे, के राजा, ऑप्शन डी है राजा राधिका रमन सिंह प्रसाद। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 275 का आपका ऑप्शन डी, राजा राधिका रमन सिंह प्रसाद। इन लोगों ने क्या किया था दोस्तों? ये किए थे अस्पृश्यता का निवारण के संबंधित सम्मेलन हुआ था, इसमें भाग लिए थे। चलिए अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप के सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था, मतलब कौन जगह में भूकंप से ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था? तो ऑप्शन ए में पटना में, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी मुंगेर, ऑप्शन डी पूर्णिया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंगेर में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया? बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1937। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1936। अगला प्रश्न है 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा 68, ऑप्शन ए हो जाएगा 68, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी 92। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 98। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 1936 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले नेता कौन थे? यूनुस सलीम, श्री कृष्ण सिंह, के राजेंद्र प्रसाद, के मोहम्मद यूनुस। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद यूनुस। दोस्तों याद रखिए दोस्तों, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप यह कर सकते हैं, बिहार पुलिस अभी से निकल सकता है दोस्तों। हर सवाल आपको लक्ष्य के एक कदम करीब ले जा सकते हैं। यदि अगर आप
इस वीडियो को पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ठोक दे, कमेंट भी करें कि आप किस जिले से हैं दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल को त्याग दिया। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। कब त्यागपत्र दिया? भारत जब युद्ध लड़ने जाता था विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। पहला है ऑप्शन 31 अक्टूबर 1938, 31 अक्टूबर 1939, 31 1940 कि 31 अक्टूबर 1941। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर 1939 को बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? इलाहाबाद में, पटना में, गया में, जमालपुर में। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका सही है, यानी कि पटना में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है 1937 में बिहार के कुछ स्थानीय मुस्लिम पार्टियों का विलय मुस्लिम लीग में हुआ था। इनमें से कौन सी पार्टी सम्मिलित नहीं थी? ऑप्शन ए है यूनाइटेड मुस्लिम पार्टी, ऑप्शन बी है अहरार पार्टी, ऑप्शन सी है बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी। अगला प्रश्न है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया? ऑप्शन ए है 28 नवंबर 1940 को, 20 सितंबर 1940 को, कि 28 सितंबर 1940 को, कि 28 दिसंबर 1940 को। तो ऑप्शन सही हो जाएगा 28 नवंबर 1940 को शुरू किया गया था। बिहार में व्यक्तिगत प्रस्ताव के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री रघुनाथ सिंह, कि प्रो अब्दुल बारी, कि श्री कृष्ण सिंह। तो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 से गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? कौन सा जेल में? तो आपका ऑप्शन है कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, कि बांकीपुर जेल। तो बांकीपुर जेल में उनको भेजा गया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। तो ऑप्शन ए है अगस्त 1942 को, कि अगस्त 1942 को, मतलब 11 अगस्त 1942 को, कि 9 अगस्त 1942 को, कि 12 अगस्त 1942 को, कि 15 अगस्त 1942 को। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड हुआ था। अगला प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड से मरने वाले छात्र की संख्या कितनी थी? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 287 का आपको सही जवाब है 7 स्टूडेंट ने क्या किया था? जान गया था दोस्तों। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोलीबारी में हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है कटिहार, ऑप्शन सी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है हाजीपुर। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। तो साथ ही दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आप किस जिले से बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और इसका पीडीएफ के लिए आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। तो कमेंट करिएगा तो आपको पीडीएफ लिंक भी डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ लोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत जोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है तिरहुत, ऑप्शन डी है गया। 289 का ऑप्शन सी तिरहुत में यहाँ पे बहुत भयंकर अथी चला था दोस्तों। अगला प्रश्न जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया था कहाँ? ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी भागलपुर में, ऑप्शन सी पटना में, कि इनमें से
कोई नहीं। तो 290 का सही जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल में गठन किया था। आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था ऑप्शन ए, अंग्रेजों की हत्या करने के लिए, तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए, कि युद्ध कार्यों के साथ बाधा पहुंचाने के लिए, कि ए और बी दोनों के लिए। तो ऑप्शन 291 का डी हो जाएगा सही, यानी कि अंग्रेजों की हत्या करने के लिए और तोड़फोड़ की कार्रवाई करने के लिए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, कहा कि बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा असहयोग आंदोलन के दौरान, कि समन्वय आंदोलन के दौरान, कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कि चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के दौरान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो के दौरान रहा। अगला क्वेश्चन है कि सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1930, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1908। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1942 के। अगला प्रश्न है कि भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार कि आंध्र प्रदेश? तो आपका सही जवाब हो गया बिहार। अगला प्रश्न है देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उल्लंघन कानून बना? बिहार में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल के आंध्र प्रदेश में? आपका सही जवाब हो जाएगा 295 के ए, यानी कि बिहार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुई? स्वतंत्रता के उपरांत बिहार में उग्र छात्र आंदोलन कब शुरू हुई? 1951, 1955, 1961, 1974? तो 96 के बी, यानी कि 1955 में हुई दोस्तों। चलिए आज तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को, तो दोस्तों आज के बिहार स्पेशल में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सवाल और जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आगे और भी इसी तरह से वीडियो लाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, बेल आइकन भी दबा लें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवाल के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना सपना साकार करते रहिए दोस्तों। तो जय हिंद, जय बिहार।